संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक। एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सादुकियों को ठीक उत्तर दिया है, उसने पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी आज्ञा कोई नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवाय और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से प्रसन्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कई ऐसे सवाल आते हैं जो हमारे जीवन को झकझोर देते हैं, हमारे जीवन के आधार को हिला देते हैं। किसी ने इस विषय में ठीक कहा है, एक सवाल जिंदगी या जिंदगी एक सवाल है। जिंदगी में बहुत से ऐसे सवाल हैं, हर कदम हर पल में सवाल है। उन्हीं किसी सवालों में है जिंदगी। हर दिन एक सवाल लिए खड़ा है, उसे हल करते करते कितने दूर आगे, पर जिंदगी के ये सवाल कभी अंत नहीं हुए। हर सांस से शुरू हुए हैं ये सवाल जिंदगी का, सांसों के थम जाने से सवाल खत्म नहीं हुए। जिंदगी के इन सवालों का जवाब खोजने में हम बहुत बार लगे रहते हैं। हमारे कुछ सवाल ईश्वर के करीब लाते हैं, ईश्वर के प्रेम और सानिध्य को पहचानने में मदद करते हैं, तो कुछ सवालों का हल करते करते हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। आज एक शास्त्री ने यीशु से सवाल किया, वह हमें ईश्वर के नज़दीक ला सकता है, ईश्वर के सानिध्य को पहचानने और जानने में मदद कर सकता है। उस शास्त्री ने यीशु से पूछा, सबसे पहली आज्ञा क्या है? अर्थात हमें किस आज्ञा का पालन करना चाहिए ताकि हम पुरस्कार के हकदार बने? वह कौन सी आज्ञा है जिसके पालन से हमें इस जीवन में आंतरिक शांति और आनंद तथा परलोक में अनंत सुख प्राप्त होगा? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि इस तरह के सवाल आपके और मेरे मन में आए हैं तो खुशी होने की बात है, क्योंकि ऐसे सवाल का जवाब प्रभु यीशु स्वयं देते हैं, जैसे कि आज यीशु ने शास्त्री को दिया। प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यह एक ऐसी आज्ञा है जिसका पालन करने से हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्यों के लिए इसी में भलाई है कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना करे, सिर्फ उन्हें ही अपने जीवन का आधार बनाएं, अपने सृष्टिकर्ता का गुणगान करे, अपने पालनहारा का बात माने। लेकिन जरा सोचिए, आज मनुष्य के हृदय में किन किन बातों एवं विचारों का उधेड़बुन है। हमारे जीवन में कौन से ऐसे विचार हैं जो हमें ईश्वर से दूर ले चलती हैं? क्या हम अपनी सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति से ईश्वर को प्यार करते हैं, या इन बातों को हम दरकिनार करते हैं? क्या हम अपनी सोच और इच्छा में ईश्वर को ढूंढते हैं या ईश्वर को करीब लाते हैं, या इन बातों में हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वरीय तथा पड़ोसी प्रेम ही ख्रिस्तीय धर्म का मूल आधार है। हम आज इस बात को भी जान लें कि ईश्वर को प्यार करना और अपने पड़ोसियों को प्यार करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अपने भाई बंधुओं को प्यार करने के द्वारा ही ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों को प्यार करने का अर्थ है
अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, जाति, धर्म और लिंग का भेदभाव किए बगैर उनका सम्मान करना। यदि हमारे हृदय में पड़ोसियों के प्रति ये भावनाएं नहीं हैं तो ईश्वरीय प्रेम की बातें करना बेकार है। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 20 से 22 में कहा गया है, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिससे उसने कभी देखा ही नहीं प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई बहनों को भी प्यार करना चाहिए। अपने पड़ोसियों को प्यार करने का अर्थ है एक नए समाज के निर्माण के लिए एक साथ मिलजुल कर प्रयास करना। अपने पड़ोसियों को प्रेम करने का अर्थ है ऐसी बातों का विरोध करना, का साहस करना जिनसे समाज दूषित होता है, जिससे समाज में बुराइयां बढ़ती हैं, जिससे लोग ईश्वर को अपना सर्वस्व मानने के बदले रुपये, पैसे, धन दौलत और क्षणिक सुखों के लिए लालायित रहते हैं। आज यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल, सुंदर और आशामय हो तो हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम अपने पड़ोसियों को प्यार करें और ऐसा जीवन जिए जिससे हमें आंतरिक सुख प्राप्त हो सके। आइए आज हम इस चुनौती को स्वीकार करें। हम वास्तविक रूप में ईश्वर को सारे हृदय, सारी शक्ति से प्यार करें तथा अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। संत पौलुस के इन कथनों को अपने जीवन में चरितार्थ करें। आप जो कुछ कहें या करें, प्रभु के लिए ही कहें या करें।